खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में दिए जाते जैविक खेती ला प्रोत्साहन, मूली के उत्पादन में बेहतर तकनीक, पत्ता गोभी के सुवर्णा BSS 32 किस्म, गवार फल्ली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रहिथे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। जैविक खेती के दूसरा नाम फार्मिंग सिस्टम है, यानी कि खेत में ही खाद, पानी, कीटनाशक आदि के जरूरत खेत ले ही उत्पन्न करना होथे। एखर ले किसान भाई मन ला बाहरी रूप ले खर्च कम आथे और सब्बो समस्या के समाधान खेत में उपजे अन्य पेड़ पौधा ले हो जाथे और रासायनिक उर्वरक के जरूरत ह नहीं पड़े। प्रदेश के कई फसल जैसे कोदो, कुटकी, रागी, राम, तिल, कुल्थी, विभिन्न प्रकार के कंद, वनोपज, दलहन एवं तिलहन में बाह्य एवं निषिद्ध रासायनिक उत्पादकों पर उपयोग कृषकों द्वारा नहीं किया जाता है। इन उत्पादों की उत्पादन से विपणन तथा श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी। इससे जैविक कृषि की विचारधारा से सहमत होने वाले कृषकों का समूह बनाकर उन्हें संगठित किया जाएगा। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मूली के फसल 12 महीना होथे। एकर साथे साथ मूली के कंकड़ रहित जीवांश युक्त कोई भी प्रकार के भूमि में उगा सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के सुवर्णा VSS 32 ये हर संकर किस्म शीतल द्वारा विकसित करे गए है। ये हर गोलाकार के 3 किलोग्राम के पाए जाथे और ये हर 110 दिन में तैयार हो जाथे। ये पत्ता गोभी है गर्मी, ठंड, बरसात सभी मौसम में एकर खेती करे जा सकत है। एकर साथे साथ ये हर उष्ण जलवायु के लिए सर्वोत्तम प्रजाति है। पत्ता गोभी के खेती सुवर्णा VSS 32 के खेती पूरे वर्ष भर करे जा सकत है। ये किस्म के गोभी से किसान मन ला बड़े लाभ होथे। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान के फसल के संगे संग फल सब्जी के खेती में घला विशेष ध्यान देना शुरू कर दिए है। ऐसने ग्राम कुरूद के हमर किसान भाई परस यादव ह अपन 1 एकड़ खेत में गंवार फल्ली के खेती करे हावे। परस यादव ह हमला बताइस कि ओला अपन खेत में बने ढंग ले गंवार फल्ली के खेती करे है, जेकर बोआई, सिंचाई, निंदाई और तोड़ाई ये सब करे ले ओला करीब 8 से 10 हजार रुपया के खर्चा आए हवे। ओला पूरा विश्वास है कि गंवार फल्ली ला बाजार में बेच के ओला करीब 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही। ओखर ए सफलता ला देख के आन किसान मन ला घलाव प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा,
अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। माटी के महिमा है बड़ भारी, ओ संगवारी माटी के महिमा है बड़ भारी। इही में सोना, इही में चांदी, इही में लोहा भारी। अरे इही में गेहूं, इही में चाउर, इही में तरकारी। माटी के महिमा, माटी हम सबके महतारी। माटी के महिमा है बड़ भारी। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हार स्वागत है और जय जोहार है। किसान संगवारी हो, आज हमर कृषि दर्शन के माध्यम से एक नवा विषय लेके फिर से आपके सेवा में हाजिर हन। वैसे तो साग भाजी लगाए के थोड़ बहुत जानकारी तो मन रहे संगवारी हो, लेकिन जैसे पहली हमन जो साग भाजी लगावत रहन तेमा और आज जो हम लगावत हन तेमा बहुत अंतर आ गया। आज हमला ज़्यादा फायदा मिलत है। ओकर कारण आए असली सही ढंग से तकनीक ला अपनाना। संगी वो मेहनत करतो तो मन बहुत अच्छा से करता हो, लेकिन वो मेहनत में अगर कहीं बढ़िया तकनीक जुड़ जाए तो फायदा है बढ़ जाते। तो ओकरे सेती संगवारी आज हम आप मन ला परवर के खेती कैसे करे जाए एक जानकारी देवो। परवर की जो खेती है तो नार वर्गी खेती आए और एखर बर बहुत जरूरी होते एक बढ़िया से मड़वा लगाए के, बढ़िया मड़वा लगाए और वही में जब परवर के जब हमारे नार जब जाते तब ओकर फसल हमला अच्छा मिलते। तो संगी हो, तुम जानता हो कि कोनो भी फसल ला तैयार करे बर 3-4 चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी होते। तो सबसे पहले जरूरी होते कि हम भूइयाँ के तैयारी कैसे करें। तुम जाना था अगर कहूँ मकान के नेव बढ़िया मजबूत रही तो मकान बहुत अच्छा बनी। तो खेत की जो तैयारी है तेन फसल के नींव है। अगर हमार खेत अब बढ़िया तैयार नहीं हो, खरपतवारों को दुरिया नहीं हो, जेखर पर मांदा की जरूरत एक बार कहूँ मांदा नहीं बनाए तो कतको अच्छा बीजा डारिन, कतको अच्छा पानी डारिन, कतको अच्छा खातू डारिन, हमला सही फसल नहीं मिल सके। तो खेत के तैयारी बर, परवर के खेत की तैयारी बर हमला कतका गहीर जोतना चाहिए, मांदा ला कतका दूरिया में बनाना चाहिए, मांदा कतका ऊंच होए और खरपतवार ला कैसे दूर करें। आवा सबसे पहले ला जानथन खेत की तैयारी परवर बर। परवल को भारी भूमि के अलावा किसी भी प्रकार की भूमि में उपजाया जा सकता है। उचित जल निकासी वाली जीवांशयुक्त रेतीली या दोमट भूमि इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। क्योंकि इसकी लताएं पानी में जमाव को सह नहीं पाती हैं, इसलिए इसे ऊंचे स्थानों में जहां जल निकास की उचित व्यवस्था हो वहां लगाया जाता है। यदि इसे ऊंची जमीन में लगाना है तो 2-3 जुताइयां देसी हल से करके उसके बाद पाटा लगा देना चाहिए। 1.5 मीटर पंक्ति से पंक्ति और 1.5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखकर 30 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लेना चाहिए। मिट्टी में 4 से 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 100 से 150 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट खाद को अच्छी तरह से मिलाकर गड्ढे में भर देना चाहिए। परवल एक बहुवर्षीय सब्जी है।
परवल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नई विधियों को अपनाकर हर सिंचित क्षेत्र में परवल को उपजाया जा सकता है। परवल की खेती उन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। परवल एक नार वर्गीय क्रॉप है और इसके लिए सबसे पहला मंडप अगर आप करें तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मंडप की विधि से करें और जल प्रबंधन के लिए टपक सिंचाई मतलब ड्रिप करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। मंडप रहेगा तो आपका हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से होगा। परवल लगाने के पहले आपका लैंड प्रिपरेशन, ज़मीन की तैयारी। परवल को वैसे खास करके पानी ज़्यादा चाहिए, गर्मियों में बहुत पानी चाहिए। टपक सिंचाई में हम उसको 6 घंटे तक लगातार पानी देते हैं। 6-6 लीटर प्रति ड्रिप के थ्रू जाता है उसमें पानी। एरेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी फसल ले लीजिए, चाहे वो नार वर्गीय हो या कोई भी हो, तो एरेशन मतलब हवा, जड़ों को हवा मिलना चाहिए। जड़ों को हवा मिलने के लिए हमको मांदा बहुत ऊपर बनाना पड़ेगा। बहुत ऊपर बनाने के लिए हमको गहरी जुताई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सबसे नंबर 1 पॉइंट ये रहता है कि हमें मांदा बहुत ऊंचा बनाना है और अपना मांदा को प्रिपरेशन करने के लिए जुताई बहुत अच्छी चाहिए। परवल में 2 चीज़ ख्याल रखने की चीज़ है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। दोनों अलग अलग पेड़ों में होते हैं और दोनों के पेड़ भी अलग अलग होते हैं, जिससे आपको 5% प्रति एकड़ में 5% आपको मेल प्लांट रहना चाहिए, बाकी के फीमेल रहने चाहिए, जिससे आपका प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी पॉलिनेटिंग एजेंट का आप अगर इस्तेमाल करें, जैसे हनी बी, मधुमक्खी का, तो आपको प्रोडक्शन में काफ़ी सहायता करेगा और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा उसमें। कोनो भी फसल पर दूसरिया महत्तम के जो बात होते वो होते पानी के प्रबंधन, पानी कैसे दे जाए। वैसे आजकल पानी दे के बढ़िया बढ़िया नवा तकनीक आ चुके हैं। स्प्रिंकल में घलो देवत हैं, ड्रिप पद्धति से घलो देवत हैं। तो ड्रिप पद्धति के जो पानी है सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते। काबर एमा जो है बढ़िया, एक तो सरकार डाले सहायता अलग मिलते उमा वायर बिछाए बर, और एमा जो पानी है तेना जहाँ खेत में या जेन फसल में जेन जगह में जरूरत है ओतके दे जाते और उहे मिलते। तब पानी के बचत अलग होते, बिजली के बचत घलो होते, और संगी हो पानी के माध्यम से हमन एमा खातू घलो डाल सकथन। तो ड्रिप पद्धति के जो पानी है तेन हाँ सबसे श्रेष्ठ माने गए है। तो परवल के जो हमने लगाबो बीजा तेमा दूरिया हम लगे रहते, तो ओकरे दूरिया में वो पाइप के माध्यम से जब हम पानी देवो, पानी के बचत बढ़िया हुई और शानदार पानी मिली। संग में यही बात ले जानना है कि कौन कौन अवस्था में शुरू में कतका पानी देवर बर पड़ी, बीच में कतका पानी देवर पड़ी और फूल फर के बेरा में पानी कतका लगी, आवाज जानथन। परवल की सिंचाई कलमों के रोपने के समय के अनुसार की जाती है। जैसे फरवरी मार्च में रोपी गई कलमों को मानसून आने से पहले और उसके समाप्त होने के बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है, और ये सिंचाई हर 5 दिनों के अंतराल में दी जानी चाहिए। जबकि वर्षाकालीन फसल को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ड्रिप की खेती से अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर फ्लड में जाएंगे तो आपका नींदा बहुत होगा, जिससे आपका खरपतवार बहुत होगा, आपका खाद बहुत उड़ जाएगा, उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा पेड़ों और परवल के पेड़ और वन कचरा के बीच में, जिससे आपका खाद का अपटेक कम होगा, पेड़ को कम मिलेगा, कम प्रोडक्शन मिलेगा। ड्रिप रहने से जहाँ पानी चाहिए वहाँ मिलता है, बाकी सूखी रहती है ज़मीन, जिससे खरपतवार भी बहुत कम होते हैं, कंपटीशन भी कम होता है, और प्रॉपर इरिगेशन होने से, फर्टिगेशन होने से, प्रॉपर फर्टिगेशन होने से खाद भी अच्छे से मिलता है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा जाता है। और इसमें NPK की ज़रूरत रहती है, जो आपको पर टन रिन्यूअल में 6N 2P और K 6 के हिसाब से आपको देना है। गोबर खाद बहुत ज़रूरी है, और इसमें इरिगेशन लगभग हम 8 घंटा अबव 45 डिग्री सेल्सियस में डेली का देते हैं। संगी
तुमन जानत हो कि आदमी जतके ज़्यादा स्वस्थ रहते उतके कम बीमार पड़ते और लंबा दिन तक जीते। तो ओखर स्वस्थ रहे बर जरूरी का है, बढ़िया खान पान होना चाहिए। तो वैसने हमार जो ये परवर है तेखर बर खातू कब कब कतका कतका मात्रा में और कौन कौन प्रकार के खातू और कौन विधि से दे जाए ये जानना जरूरी संगवारी हो। जब बढ़िया वाल खातू मिलही तो वो पौधा ओखर स्वस्थ रही, बढ़िया फूल आही और बढ़िया फल मिलही। और जब वो स्वस्थ फल रही तो उमा कोनो प्रकार के रोगराई घलो नहीं लगी और वो जोन फल है तेन अड़बड़ दिन ले खराब घलो नहीं हुई और बढ़िया फल के बाजार में भाव घलो अच्छा मिलते संगवारी। तो खाद के प्रबंधन परवर बर कैसे करे जाए आवाज़ जान लेते। परवल की अधिक पैदावार के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक डालना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य है। मृदा की जांच कराकर जानकारों की सहायता से उचित उर्वरकों का चयन किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच नहीं हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर के मान से गोबर की खाद 20 से 25 टन, नाइट्रोजन 70 से 80 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटाश 80 किलोग्राम इस प्रकार से खेतों में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा दिसंबर में पौधों के चारों ओर 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद कर देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा मार्च के महीने में सिंचाई के बाद और फूल आने पर पौधों के चारों तरफ देना चाहिए। वैज्ञानिकों ने परवल में खाद और उर्वरक देने की एक नवीन विधि का विकास किया है। इस विधि में भूमि की तैयारी के समय 50 से 60 टन गोबर की खाद और 15 से 16 टन अरंडी की खली दें। इसके बाद 56 किलोग्राम नाइट्रोजन गड्ढों में मिट्टी भरते समय डाल दें। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष 11.3 ग्राम अमोनियम सल्फेट और 1 किलोग्राम गोबर की खाद बेलों की छटाई के समय प्रति पौधे की दर से डालें। ऐसा करने से परवल में अधिक पैदावार प्राप्त होता है। परवल की उन्नत किस्में हैं HP1, HP3, HP4 और 5। इसके अलावा नरेंद्र परवल 260, नरेंद्र परवल 307, नरेंद्र परवल 601, नरेंद्र परवल 604 वगैरह। परवल की अधिक उपज लेने के लिए उसकी समय पर बुआई या रोपाई करना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। परवल की बुआई साल में 2 बार की जाती है, एक जून के दूसरे पखवाड़े में और दूसरा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में। परवल की प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज से तैयार होने वाले पौधे में नर पौधों की संख्या अधिक होती है और बीज से मिलने वाले परवल की गुणवत्ता ज्यादा नहीं होती। इसलिए परवल को अधिकतर तने के टुकड़े या जड़ों या कलमों को रोपकर उगाया जाता है, लेकिन जनवरी से जुलाई तक इसे बीज के द्वारा उगाया जा सकता है। परवल की जड़ें मोटी और कंदी होती हैं। तने की तुलना में इनमें अंकुरण शीघ्र हो जाता है। खाद इसमें बहुत जरूरी होता है, सभी फसलों में बहुत जरूरी होता है। ड्रिप के थ्रू अगर इसमें देता हूँ, जैसे मेरी प्रैक्टिस है इसमें NPK 6 kg NP 2 kg और 6 kg K, ये तो चलता ही है ड्रिप के थ्रू। प्लस स्प्रे में अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का आप ले सकें तो उसमें आपकी परवल की साइज़ बढ़ जाएगी उसमें, जिससे आपका वजन बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़ेगी उसमें। और हर 15 दिन में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बिनेशन में आप स्प्रे में ले सकते हैं उसको। किसान संगी हो, बढ़िया खेत ला हम मस्त तैयार करें, सुंदर ड्रिप पद्धति से हम पानी डालें और मैं बढ़िया हर प्रकार के खातू डालें। और कहूँ एक ठन बात के हम ध्यान नहीं दें तो हमार सब वो मेहनत है बेकार हो जाते। वो का है कि रोग राई एक ऐसी चीज है जिन हमार तैयार फसल नष्ट कर देते। तो परवर में कौन कौन प्रकार के रोग लग सकते
वो रोग मन है कौन कौन अवस्था में लगी, शुरू में लगी, बीच में लगी, फूल में लगी, और वो रोग मन के पहचान घलो का है, कैसे हम चिन्हबो कि फलाना रोग है और ओमा का दवाई डालना चाहिए और दवाई कौन माध्यम से डालना चाहिए, ये सब बात ला जान लेबो संगवारी हो तो हमार फसल चकाचक होही। तो आवा जानिन कि रोग राई के जो प्रबंधन है परवर के खेती पर कैसे करे जाए। वैसे तो परवल की फसल को बहुत से कीड़े मकोड़े सताते हैं, लेकिन फल की मक्खी और फली भ्रंश विशेष रूप से हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा परवल में चूर्णी फफूंदी रोग विशेष रूप से लगता है। इन कीटों और रोगों का उपचार विज्ञान सम्मत विधि अपनाकर करनी चाहिए। परवल की फसल से मिलने वाली पैदावार उसके बोने के ढंग और फसल की देखभाल पर निर्भर करता है। इसमें पहले साल कम और आगामी वर्षों में अधिक पैदावार मिलती है। कहा जा सकता है कि परवल किसान बंधुओं की आमद में साल दर साल बढ़ोतरी ही करता है। परवल की अधिक पैदावार लेने के लिए इसकी बेलों की छटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसकी छटाई अवश्य की जानी चाहिए। इसकी छटाई करने का सबसे उपयुक्त समय होता है पहले साल की फसल में नवंबर दिसंबर में 20 से 30 सेंटीमीटर बेल छोड़कर सारी बेलें काट देनी चाहिए, क्योंकि इस समय पौधा सुषुप्तावस्था में रहता है। तने के पास 30 सेंटीमीटर स्थान छोड़कर फावड़े से पूरे खेत की गुड़ाई कर देनी चाहिए। इससे बेलों का फुलाव हो जाता है, जिनमें लताएं निकलती हैं और मार्च में फल लगना शुरू हो जाता है। जाड़ा समाप्त होते समय पौधों की जड़ों के पास की भूमि की निराई गुड़ाई करके मिट्टी पोली कर देनी चाहिए। चूंकि लताएं ऊपर को फैलती हैं, इसलिए खरपतवार अधिक प्रभावशाली नहीं होते। परवल में खास तौर पे रोग तो सबसे ज़्यादा डाउनी मिल्ड्यू बहुत परेशान करता है, और बरसात के शुरुआत में पाउडरी मिल्ड्यू परेशान करता है। बाकी कोई खास रोग नहीं है इसमें। आप ये दो चीज़ का अगर ख्याल रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। और रही बात कीट की, बारिश के दिनों में इल्ली बहुत परेशान करती है, और एक स्पोडोप्टेरा एक्जिकुआ करके एक इल्ली आती है जो काफ़ी दिक्कत करती है, और एक बोरर है जो फल के अंदर घुसता है, उसका भी आप रोकथाम के लिए आप सावधानी रख सकते हैं। तुला ढिलवा झुलाहू चंदी के मेलमा, तुला ढिलवा झुलाहू चंदी के मेलमा। काबर रिसाए बोलत सी नहीं वो, काबर रिसाए बोलत सी नहीं आ, रोवत बैठे तय अकेला माँ। तुला ढिलवा झुलाहू चंदी के मेलमा, तुला ढिलवा झुलाहू चंदी के मेलमा। तो संगी हो, आज के बताया तरीका से तुम परवर के खेती करो, और परवर के खेती तुम थोड़किन जगह हम घलो कर सकत हो, बहुत दूरी हम घलो कर सकत हो। एक बार 3-4 बात मुख्य है कि मड़वा बढ़िया लगाना, मांदा बढ़िया होना चाहिए, और पानी और रोग के प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। तो संगी हो, अब जाए के बेरा जी जय जय राम, जाए के बेरा करो जी राम राम। कृषि दर्शन बनाही, कृषि दर्शन बनाही, जम्मो बिगड़े काम, जाए के बेरा करो जी राम राम।